पूजन भोजन विश्राम सांझ की बेला में कथा प्रवचन पूर्ण हुआ। संध्या की आज्ञा हुई है। संध्या के समय प्रभु भैया के साथ संध्या वंदन करने चले गए। चंद्रमा के दर्शन का पावन प्रसंग है। भगवान माँ के श्रीमुख की छवि का वर्णन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने लगे ठाकुर। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। रात्रि यथावत पूर्व की तरह बीती है। प्रभात बेला आई। फिर जो दिनचर्या कल की थी वही आज की। इधर जनकराज महाराज ने शतानंद जी से निवेदन किया, आज स्वयंवर का दिन है। ऋषिवर विश्वामित्र जी और राजपुत्र मुनिगणों को लेकर आप स्वयंवर स्थल में पधारे, मैं इधर से पहुंचता हूं। कहे गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण मुनिगणों को लेकर शतानंद जी महाराज स्वयंवर स्थल पर पधारे। जैसे ठाकुर पहुंचे, गोस्वामी जी की लेखनी मुस्कुरा पड़ी। किसको कैसे लगे ठाकुर, सबका अलग अलग बताया। विद्वानों को विराट स्वरूप का दर्शन हो रहा है, भक्तों को अपने भगवान का दर्शन हो रहा है, वीरों को रघुवीर का दर्शन हो रहा है, लेकिन राक्षस लोग जो राजवेश में आए थे उनको मानो अपने काल का दर्शन हो रहा है। जनक जी के स्वजनों को निज पुत्र जैसा भगवान का दर्शन लग रहा है। हाँ, बाबा ने लिखा, जिनके रही भावना जैसी यहाँ प्रभु मूर्ति देखी तैसी। सभी मंचों से ऊंचा मंच बनाया गया था गुरु विश्वामित्र जी के लिए। उसी पर राम लक्ष्मण प्रभु को उनके साथ में पधरा दिया गया, बिठा दिया गया। इसके पहले विश्वामित्र जी महाराज को रचना दिखाकर जनकराज महाराज ने पूछा है, प्रभु कैसी व्यवस्था है? अरे कोई अपना घर दिखाए, प्रतिष्ठान दिखाए तो आपको अच्छा लगे न लगे, कहो अच्छा। व्यवहार शास्त्र है। क्यों? जो दिखा रहा है उसका कान सुनना चाहता है, बहुत अच्छा है। लेकिन आदमी अपनी बुद्धि के अपच का प्रदर्शन करे बिना रुकता नहीं, कमी बताएगा ही, जहां भी जाएगा कमी। अरे कोई अपने बच्चों के बारे में भी निंदा सुनना पसंद नहीं करता। मैंने परसों आपसे चर्चा की थी कि हम लोग तो कथावाचक हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनाते सुनाते भी यदि आयोजक की प्रशंसा न करो तो उसको अच्छा नहीं लगता। भगवान की प्रशंसा के साथ साथ जो कथा कराता है उसकी भी, अरे बड़ी अच्छी कथा कराई आपने, भले चारपाई में खटमल पड़ा, कहना पड़ता है खूब रात को सोते हैं, आनंद आता है, भजन खूब बन रहा है। क्यों? वो सुन नहीं चाहता है बेचारा कि बहुत अच्छा। तो कमी का स्वभाव बंद करिए। किसी के कमी दिखे तो भी कहना नहीं। विश्वामित्र बाबा, भली रचना मुनिंद्र प्रसन्न कहे हो, सुनकर राजा मुदित महासुख लहे। सब समाज उपस्थित हो गया, महाराज गदगद हो गए। क्या बड़ी अच्छी व्यवस्था है, अच्छी ही कहना है। प्रशंसा करने का स्वभाव बन गया तो आप स्वयं ही प्रशंसा के अधिकारी हो जाएंगे। जो सबकी प्रशंसा करता है उसकी सब प्रशंसा करते हैं, जो सबकी निंदा करता है उसकी कोई प्रशंसा नहीं। लोग बैठना पसंद नहीं करते, अकेले मक्खी हाँकता रहेगा। क्यों? आदमी जानता है पहुंचे कि निपटाएंगे भी। हाँ, मुनि विश्वामित्र जी ने प्रशंसा की, महाराज गदगद हुए, सब आसनस्थ हुए। आज्ञा गई शतानंद जी बाबा की, और मेरी माँ को सखियां लेकर के चली। भाव से स्मरण करते, सियाजू के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय बद्रीनाथ की, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सोहनवल तन सुंदर सारी, सोहनवल तन सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित
ये चौपाई है। अवचट चित ये भुवाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। अवचट चित ये भुवाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सिया जुग हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सखियां लेकर मेरी माँ को चली हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी देख रहे हैं माँ को और सोच रहे हैं लेखनी के साथ, मेरी माँ कैसी है। अद्भुत सौंदर्य। जगत की जितनी माताएं हैं सबको माँ के कणिका बराबर सौंदर्य से सुंदरता प्राप्त है। अस्त मेरी माँ कैसी है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने एक लक्ष्मी जी को प्रकटाया, लेकिन प्रकट होने के बाद भी गोस्वामी जी ये नहीं कह पाए कि ये लक्ष्मी जी मेरी माँ जैसी है। देखिए दिव्य समुद्र मंथन, बाबा ने लिखा माँ कैसी है। जो छवि सुधा पयो निधि हो, छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप सोई। परम रूप के सार तत्व का कछुआ महाराज उस छवि रूपी अमृत के समुद्र के अंतस्थल में विराज रहे हों। शोभा की रस्सी बनाई जाए और श्रृंगार का मंदराचल परम रूपमय कच्छप के ऊपर पधराकर माने रखकर कामदेव अपने सुकोमल हाथों से छवि रूपी अमृतमय समुद्र का मंथन करे, तब यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख हो, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सिय समतो। तब भी कवियों को कहने में संकोच होगा कि वह लक्ष्मी जी मेरी माता जी जैसी है। ऐसा सुंदर कही पटतरीय विदय कुमारी, कोई उपमा नहीं। ऐसा सौंदर्य मेरी माँ का गोस्वामी जी सिर चरणों में वंदन करते हैं। और एक पंक्ति दिया बाबा ने, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे उत्तरकांड में कागभूषुंडी जी एक बात कहते हैं गरुण जी के प्रति, हे गरुण जी, हे पक्षीराज, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारिय चरित अनूपा। यहाँ दोनों नारी शब्द का एक अर्थ है। ये एक नारी माने भक्ति और एक नारी माने माया। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है उसको यह संसार की माया प्रकृति पकड़ नहीं पाती, और जो माया में लपटाना है उसके बस का भक्ति नहीं है। क्यों? भक्ति होगी तो माया फटकेगी नहीं वहां, और जिसको माया पकड़े है उसको भक्ति देवी वहां पहुंचती नहीं है। जाओ करो। दोनों व्यवहारिक जगत में आप देख लीजिए, कोई बहुत सुंदर स्त्री हो और उसके ठीक बगल में कोई उससे भी सुंदर स्त्री आ जाए, तो जो पहले से माई बैठी है वो उस सुंदर स्त्री को देखकर प्रसन्न नहीं होगी। यदि वो यहाँ बैठ गई तो वो यहाँ बैठ जाएगी, दिशा बदल जाएगा, प्रेम नहीं होगा। क्यों? कि मैं तो, अरे स्वरूप नहीं, किसी माई ने गहना सुंदर पहन लिया हो, कोई उससे बढ़िया गहना पहन के आ जाए तो उठ के दूसरी जगह बैठ जाए कि मेरे गहने की वैल्यू खत्म हो गई।
ये स्त्री का स्वभाव है, शिव बाबा ने कहा है। भक्ति जहां माया है वहां भक्ति नहीं जाएगी, और जहां भक्ति देवी है वहां माया पहुंच ही नहीं पाती है, वो डरती है। माया खल नर्तकी बिचारी, पुनि रघुनाथ ही भगति प्यारी। भगवान को भक्ति देवी प्रिय है, माया देवी नहीं। इसलिए माया सो माया प्रभु से भय भागे। भगवान भृकुटी देखकर भगवान की माया थरथरा जाती है। इसलिए जो माया में लिपटाया रहता है वहाँ भक्ति देवी नहीं जाती है। लेकिन यहाँ तो लिखा है रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। अरे नर तो मोहित हो गए, बिटिया को मैया को देखकर नारी क्यों? व्यवहारिक जगत में आप अध्ययन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, मोह में गति बाधित हो जाती है। जिसको मोह हो जाएगा उसकी गति रुक जाएगी। कैसे? जैसे भारत सरकार की गति रुक गई है असम को लेकर। जिसके प्रति आपके घर में किसी के प्रति आपको राग हो गया, उसके प्रति निर्णय लेने की शक्ति आपकी रुक जाएगी। मोहित हो आप। मेरी मां आई तो माया शक्ति को मां ने प्रेरित कर दिया। इसलिए जितने लोग वहां विराजित से माया शक्ति ने सबको मोहित कर दिया। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो देखी मोहे नर। और इसका परिणाम हुआ कि जो राजा धनुष के पास जाते थे वो इतने मोहित हो चुके थे, उनकी गति बाधित हो जाती थी। धनुष कोई छूना तो उठाना तो दूर, अरे कोई हिला भी नहीं पाता था। क्यों? माया शक्ति ने पकड़ रखा है। मोह आसक्त में, मोह में जो रम गया, जिसको माया ने ग्रस लिया। चलेंगे द्वारिका, लड़का के देखी, घर का सामान सब लोग चुरा ले जाएंगे। दुकान के खोली सवेरे 10 बजे। अच्छा, और कहीं बीचे में चले गया तब दुकान की खोली है। जब तक इससे उपरित नहीं प्राप्त करेंगे तब तक सत्कर्म नहीं संभव है। सत्कर्म करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए इनको क्रॉस करना पड़ेगा।